खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चुनाव में वोटर, सपोर्टर और गपोटर तीनों जरूरी होते हैं। तीनों की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। वोटर सबसे जरूरी होता है, सपोर्टर नेता के लिए बूस्टर होता है, गपोटर माहौल मेकर होता है। राजस्थान में पंचायत चुनाव का रट छिड़ा है, बात उसी पर और उसी को लेकर करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान की सबसे पसंदीदा डिबेट बिग फाइट लाइव और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के चक्रव्यूह के पहले चरण का आज आगाज हो गया। इस चक्रव्यूह को सियासी अभिमन्यु भेद पाएंगे या मात मिलेगी, ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन रण में कुछ महारथी ऐसे हैं जो भले युद्ध के मैदान में अस्त्रों और शस्त्रों के साथ ना उतरे हों, लेकिन रणनीति जरूर बना रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा, उनकी साख दांव पर है। ऐसे सेनापति, ये योद्धा दोनों तरफ हैं, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। बात अगर हम आज के चरण की करें तो 25 पंचायत समितियों में 16 पर सीधी नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ राजस्थान सरकार के 5 मंत्रियों की प्रतिष्ठा जुड़ी है, जिनमें लालचंद कटारिया, ममता भूपेश, राजेंद्र यादव जैसे दिग्गजों को अपना दम दिखाना था। तो कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों के साख भी दांव पर है। साथ ही बीजेपी के 4 विधायकों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त बाकी है और इसलिए पंचायत चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल या लिटमस टेस्ट कहना सही नहीं है। एक सवाल जो सबसे अहम वो ये कि क्या पंचायत चुनाव में कांग्रेस विधायकों और सरकार के मंत्रियों के परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाएगा? क्या मंत्रिमंडल विस्तार में इस फीडबैक का ध्यान रखा जाएगा? हालांकि चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार चुनाव नतीजों के पहले ही हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसी कोई संभावना है कि मंत्रिमंडल विस्तार पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद हो? आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। चुनावी घड़ी, चुनौती बड़ी और चलिए इसी पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ बीजेपी विधायक अनीता भदेल जी हैं, कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। चुनावी घड़ी है लेकिन बेहद बड़ी चुनौती यहाँ पर सामने खड़ी है। प्रशांत बैरवा जी, पंचायत चुनाव है, बहुत कुछ है इसमें। आज पहला चरण का ही चुनाव हुआ है, 2 चरण अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस कितनी उम्मीदें कर रही है जीत को लेकर, साख को लेकर, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर है और जीतना चाहेंगे वो। देखिए, चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है जैसे आप कह रहे थे, और बहुत टफ होता है और 3 फेजेस में हुआ है। और जैसे मैं जोधपुर का प्रभारी रहा तो मुझे देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा आवेदन, जो लास्ट टाइम से ज़्यादा इस बार तेज़ी देखी गई आवेदनों में। मैं समझता हूँ सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं उनको वोटर ध्यान में देगा। और ये बात सही है कि हर विधायक अपने यहाँ चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ता है और वो चाहता है कि किस तरह से गाँव की सरकार बने, उसमें बहुत एफर्ट भी आते हैं। आई थिंक राजस्थान सरकार कांग्रेस की, अगर पंचायतों में भी कांग्रेस का प्रधान बैठे, जिला प्रमुख बैठे, तो काम करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से विधानसभा में परिणाम आए हैं, आने वाले इन पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस अच्छा करेगी। और क्योंकि बीजेपी का तो हाल आपको मालूम ही है, अभी भूपेंद्र यादव जी आए तो बड़ी मुश्किल से वसुंधरा जी का पोस्टर लगा। अब वो जन आशीर्वाद यात्रा बता रहे हैं। अब मुझे बताइए, मंत्री बने जो 21 इनके सांसद थे जो कोरोना में गायब थे, वो बड़ा आस लगा के बैठे थे कि भाई हमको मंत्री बनाया जाएगा, हमको मंत्री बनाया जाएगा, मगर एक को भी नहीं बनाया। और मंत्री बनाया तो यादव साहब को। अब इन्हें आपस में देखकर भी आपको लगता है कि जनता कांग्रेस के साथ ही जाएगी? बिल्कुल जाएगी। इनकी लड़ाई बहुत बड़ी है, इनकी आपस में बहुत लड़ाई है। 10-10 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं कि कौन बनेगा, हु इज द नेक्स्ट। और जो मदद कोरोना में इनको करनी चाहिए थी, फाइनेंशियल जो मिलना चाहिए था राजस्थान सरकार को, वो उन्होंने नहीं किया। महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा, पेट्रोल डीजल। आपको लगता है ये सब चीजें भी जनता ध्यान में रखेगी इस पंचायत चुनाव में? जनता तो चाहे एमपी का वोट डलवाओ, चाहे एमएलए का डलवाओ, चाहे पंचायत का डलवाओ, वोट तो वोट ही होता। प्रकाश भंडारी जी, अब पहले चरण का चुनाव हुआ है और बहुत कुछ है, साख दांव पर है, कांग्रेस में बहुत, क्या इसको माना जाए कि क्या एक तरह से लिटमस टेस्ट है उन नेताओं के लिए, विधायक और मंत्रियों के लिए जिनकी साख दांव पर है? जीते नहीं तो भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार है, राजनीतिक नियुक्तियां हैं, क्या इससे जोड़कर इसे देखा जाए? देखिए, सबसे एक तो जो पंचायत राज है वो बापू की परिकल्पना थी, ग्राम स्वराज, और उनकी जो मंशा थी कि गांव को समृद्ध बनाया जाए, उसी का ही एक भाग है ये पंचायत
के चुनाव भी उसी में होते, पंचायती राज। अब उस पर देखें तो पंचायतों के चुनाव पर आप पिछले 2 चुनावों के नतीजे कोई जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए कोई खास इंस्पायर नहीं करने वाली कोई बात दिखती है, और आप सत्ता में रहकर भी कुछ कर नहीं पाए। और अभी तीसरे चरण की है, इसमें 2 बड़े संभागों का, एक जयपुर और जोधपुर संभाग है। इसमें एक तरफ जयपुर राजधानी है, दूसरी तरफ जोधपुर है जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं। बिल्कुल। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में जब हमने देखा कि वोट जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो हुई थी उसमें जो आपाधापी यहाँ हुई है वो भी छुपी नहीं है। तो ये भी कांग्रेस के लोग यह कह सकते हैं कि साहब देखिए कितना उत्साह है टिकट लेने के लिए, टिकटार्थियों में कितना उत्साह है। टिकटार्थियों का तो सब उत्साह तो ये है कि ये जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2 वर्ष बाद, उसके पहले की ड्रेस रिहर्सल है और ड्रेस रिहर्सल। और जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उसमें उसके लिए ये आधार बनते हैं कि आगे की लड़ाई, ये आगे कौन किसे टिकट मिलेगा, किसका प्रभुत्व है, किसकी सुप्रीमेसी है, ये सब उसमें बनते हैं। और ऐसी स्थितियों में ये जो चुनाव हैं वो पंचायत के चुनाव, अब चूँकि हम अगले चुनाव के लिए और अग्रसर हैं, तो ऐसी स्थिति में पंचायत के चुनाव विशेषकर जयपुर और जोधपुर संभाग के लिए विधायकों की भी इसमें परख होगी और नेताओं की भी परख होगी। लेकिन स्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं इस बार। वो ये कि जिस तरह से कांग्रेस का संगठन बिगड़ा हुआ है, संगठन में कुछ ऐसा लगता नहीं कोई बहुत बड़ी कोई शक्ति के रूप में काम कर रहा हो, न राज्य सरकार के अंदर भी दुनिया भर के दावेदारों के मंत्री पद के दावेदार हैं और कई बोर्ड और कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सदस्य। आगे के लिए बहुत कुछ तय कर सकते हैं ये चुनाव जो है ये पूरी तरह से मैं समझ राजनीति खूब चलेगी इस बार चुनाव में, ऐसा लगता है। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एसपी मित्तल जी, पंचायत चुनाव है, हर कोई कोशिश कर रहा है, दिग्गजों की साख दांव पर है, जीतना भी यहां पर जरूरी है, लेकिन इस ओवरऑल पहले चरण की अगर हम बात कर ले और उन बड़े चेहरों की बात कर ले जिनके साख दांव पर है, क्या नजर आता है आपको? क्या इंपैक्ट होगा आने वाले वक्त में इन चुनाव के परिणामों का? श्वेता जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस पंचायत राज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के साथ की जो है प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो आज जिन जिलों में चुनाव है वो, और जो आने वाले 2 चरणों में चुनाव होने हैं जहां पर वहाँ सब जगह भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें अधिकतर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के विधायक हैं या फिर निर्दलीय विधायक हैं जो कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पे, क्योंकि जयपुर जो जिला है वहां से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया जो आमेर से विधायक भी हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। तो वहीं हम देखते हैं कि जो जोधपुर है वहां पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनका जो गृह जिला है उनकी प्रतिष्ठा भी वहां दांव पर है। और कुल मिला के जैसे जयपुर के अंदर हम देखें तो प्रताप सिंह खाचरियावास भी है, लालचंद कटारिया भी है, दौसा में ममता भूपेश भी है, ये सारे लोग हैं, प्रसादी लाल जी मीणा भी हैं, भरतपुर के अंदर हम देखते हैं सुभाष गर्ग साहब भी हैं। तो इन सारे विधायकों की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी, क्योंकि ये जो चुनाव है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूँ कि 78 जो पंचायत समिति है उनमें चुनाव होंगे, यानी 78 प्रधान चुने जाएंगे। विधायक के बाद में जो महत्वपूर्ण पद होता है चुनाव की सीढ़ी का, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद प्रधान का होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान की बहुत प्रतिष्ठा होती है और प्रधान के पद को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों ही दलों के लिए मेरा ये मानना है कि ये उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है, और दोनों दल जो है वो इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनकी प्रतिष्ठा कायम रह सके। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात की कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको लेकर क्या नाम से लोगों तक जाया जाए, लेकिन कांग्रेस के सामने एक समस्या है कि उनको आंतरिक विवादों से भी जूझना पड़ रहा है। और साथ ही जैसे जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका चूंकि प्राइवेट अस्पताल वाले पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो कई सरकारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन उनकी क्रियान्वित नहीं हो रही।
ठीक है, लेकिन अभी आपने आंतरिक विवाद का जिक्र किया। प्रशांत भैरवा जी, अभी आपने सुना एसपी मित्तल जी क्या कह रहे हैं कि फायदा हो सकता है, योजनाओं को लेकर जाना होगा। हालांकि आपने नेशनल इश्यूज भी बोले, हर चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, योजनाएं जो गरीबों के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचे, सरकार लेकर आती, पहुंचाना भी बड़ी बात होती है, लेकिन आंतरिक विवाद की वजह से नुकसान हो सकता है, इस बात का क्या जवाब? देखिए, राजनीति करना कोई आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब ऑन अर्थ। तो परेशानियां तो आती हैं, आएंगी भी सही, और हर आप सबको सेटिस्फाई भी नहीं कर पा सकते। हमारे यहाँ पे छोटे बड़े कई लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं मिसमैच भी हुआ था सब जगह, दोनों पर, कोई सी पार्टी हो। आई थिंक यही राजनीति है कि किस तरह से हम उनको सबको बैलेंस करके चलें, और जो प्रॉब्लम्स आई हैं, कोई ईगो की प्रॉब्लम है, जो भी वट एवर प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करें, ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। आई थिंक ये प्रेजेंट टाइम की पॉलिटिक्स है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि कोई पटेल जी हुआ करते थे तो उनके कहने पे कह दिया तो पूरा गांव के गांव ऐसे वोट दे देता। अब क्या है कि गली के अंदर पड़ोसी भी अलग ओपिनियन रखता है, इवन परिवार के अंदर खुद भी ओपिनियन अलग अलग रखते हैं। एक भाई कांग्रेस में चल जाता है, एक बीजेपी में चल जाता है, किसी में चला। तो इसके मतलब आज के सिनेरियो में आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू द पॉलिटिक्स। और फिर नाम सस्टेन करना है, पार्टी का भी झंडा उठाना है, वो सारी पॉलिसीज भी लानी है, मेंटेन भी करना है। आई थिंक ये टफेस्ट जॉब होता है, और इसको पार पाना ही राजनीति में मानता हूँ। कठिन तो होती है, मगर आप देखिएगा रिजल्ट जब आएंगे तो कांग्रेस के फेवर में आएंगे। लगभग 58 के आसपास पंचायत समितियां हैं। ठीक है, उसको लेकर कॉन्फिडेंट है कि आप हाँ 100% आएंगे, लड़ेंगे, मगर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पार्ट ऑफ। अनीता भदेल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी विधायक। बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। अनीता जी, किस तरह से पंचायत चुनाव को देख रही है बीजेपी के लिए, कितनी मुश्किल रहेगी? क्योंकि जब सरकार होती है जिस पार्टी की, तो उसमें कहते हैं फायदा ही मिलता है, क्योंकि जो योजनाएं आएंगी वो सरकार की तरफ से आएंगी, लोगों को फायदा उससे मिलेगा। पंचायत चुनाव को किस हद तक आप अलग मान रही हैं, और बीजेपी के लिए कितना प्लस मान रही हैं? सविता जी, अभी प्रशांत जी को मैंने सुना है और प्रश्न आपने किया है, पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दिसंबर 2020 में चुनाव हुआ था, उसको उस दिसंबर 2020 के चुनाव में 21 जिला प्रमुखों के चुनाव हुए थे, उसमें से 14 जिला प्रमुख बीजेपी के बने हैं। सिर्फ 5 सीटों पर ही कांग्रेस अपने जिला प्रमुख बना पाई है। और तो और ये देखिए कि जिस पार्टी की सरकार होती, जैसा आपने कहा है, उसी पार्टी की नीचे भी सरकारें बनती आई हैं, ये परंपरा रही है। और लोगों को लगता है कि जिसकी सरकार है, यदि उसका जिला प्रमुख बनता है, उसकी सरकार बनती है, तो उनको पैसे अधिक आएंगे। लेकिन पिछले 3 वर्षों से, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और दिसंबर 2020 में जो चुनाव हुए, उसके बाद से लेकर के अब तक भी राज्य सरकार स्टेट फाइनेंस कमीशन के आधार पर जो पंचायतों को पैसा मिलता है, वो 9,038 करोड़ रुपया जो विकास का, वो नहीं दिया। बहुत सारे वादे किए किसानों के लिए कि हम आपको जो कर्जा माफ करेंगे, हम बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7 बार, जब से सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक 7 बार बिजली के फ्यूल चार्जेस बढ़ाए गए हैं, 50 बार बढ़ गए, सरचार्ज बढ़ाया गया है, किसानों की जो सब्सिडी थी वो बंद कर दी गई। तो ऐसी आपको लगता है कि इसकी वजह से बीजेपी के साथ जाएगी, कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार? ग्रामीण जनता, गांव की जनता पंचायत चुनाव में इसलिए बीजेपी के साथ जाएगी क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए वो नहीं किए। और पेट्रोल डीजल भी तो है, उसको लेकर भी तो केंद्र सरकार और बीजेपी से उम्मीद कर रही जनता। बिल्कुल 6 जिलों में। इनसे पूछिए ना, सांसद ने जो गांव अडॉप्ट किए थे उसका क्या किया? सविता जी, एक मॉडल भी नहीं बनाया। पेट्रोल डीजल पूरे हिंदुस्तान भर में एक जैसे दाम है केंद्र सरकार के, लेकिन पंजाब में सस्ता है, हरियाणा में सस्ता है, जीएसटी में ले आओ ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। राज्य मध्य प्रदेश में सस्ता है, राजस्थान में ही क्यों महंगा है? हाँ, बता तो रहा हूँ मैं आपको, जीएसटी के लिए आप जीएसटी लगा दीजिए। लेकिन दूसरी चीजें भी तो होती है। अनीता बदेल जी, दूसरी चीज आज, अच्छा सुनिए अनीता जी, आपको क्या लगता है पंचायत चुनाव में वोट कास्ट करने के लिए कौन सी बातें हैं, वो कौन से मुद्दे जिस पर ज्यादा गौर करेगी जनता और इसलिए जाएगी, भले सरकार हो या ना हो? बीजेपी के साथ क्यों जाएगी? बीजेपी के एक रीजन, गांव अडॉप्ट किया, क्या हुआ? ये पंचायत का चुनाव है सविता जी, हम सब कुछ मालूम है। हाँ, मैं आपको एक सविता जी, ठीक है, प्रशांत जी, आप बोले थे तब मैं नहीं बोली, वो सुन रहे हैं, आप बोलिए। बात सुन लीजिए। जिस पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं,
यदि उस पंचायत में ही राज्य सरकार जो सीधा पैसा, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा जो उनका हक है, वो 9,038 करोड़ रुपया लेकर पिछले 3 सालों से बैठी है। गांव वालों को फिगर नहीं आता मैडम। जिस पंचायत समिति सदस्य को, जिस सरपंच को, जिस जिला परिषद सदस्य को उस पैसे से विकास कराना होता है, वो विकास के पैसे ही उनको नहीं मिलेंगे। जनता को तो काम से मतलब है ना, करवाएंगे। प्रशांत बैरवा जी, काम से मतलब है कितना पैसा दिया गया, नहीं दिया गया, या क्या काम हो रहे हैं, क्या वादे किए गए। पैसा होगा तो काम होगा। इनसे पूछिए ना, तो केंद्र की सारी योजनाएं थी, देंगे तो उससे क्या पैसा आ जाएगा, ये भी तो जनता देखेगी। प्रशांत जी देखिए, इनसे पूछिए ना, बीजेपी की जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, उन्होंने सारा राजस्थान का जो स्टेट का शेयर है वो सारा खत्म कर दिया। आपने तो दिया ही नहीं उनको शेयर। और वो गांव बताइए नाम जो अडॉप्ट किए थे सारे सांसद महोदय जी ने। तथ्यों के आधार पर बात करें, तथ्यों के आधार पर बात मैं तो समझ जाऊंगा मैडम, गांव वाले नहीं समझते आपके फिगर्स। 9,000 हम बता रहे ना, आप नहीं मिलेंगे। फ्यूल चार्ज बढ़ाया, पेट्रोल कितनी बार बढ़ाया, डीजल कितनी बार बढ़ाया, वो बताइए ना। पेट्रोल बताइए, खाने का तेल कितना बढ़ गया, सब्जी कितनी महंगी हो गई। आप तो गृहिणी है, आप तो गृहिणी है, आप बताइए कितने में मिल रहे हैं सब्जियां कितने रुपए में मिल रही हैं, बताइए। गृहिणी है आप तो। बिल्कुल मैं गृहिणी, इसलिए अच्छे बताइए। पिछले साल की जो हमारी सरकार थी उस टाइम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेट्रोल डीजल पर वैट कम करे तो आप जीएसटी में ले आइए ना, सारे निवारण हो जाएगी। अनिता जी, पंचायत चुनाव में पहले डिबेट हो चुकी है, ये जरूरी भी है, लेकिन उम्मीदें केंद्र से भी की जा रही है। पेट्रोल डीजल कम कर दे, प्रदेश सरकार वैट कम कर दे, फायदा कुछ हो जाए, जितनी महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल। एसपी मित्तल जी, आपने सुना, अभी आपने प्रशांत बैरवा जी को भी सुना, अनीता बघेल जी को भी सुना, जो मुद्दे कह रहे हैं कि वाकई में ये अहमियत रखेगा और पंचायत चुनाव में वोट कास्ट करने के लिए जब लोग जाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। क्या आपको लगता है? श्वेता जी, अनीता बघेल जी ने और प्रशांत बैरवा जी ने अपने अपने तर्क रखे, और यही तर्क मुझे लगता है कि चुनाव की जो सभाएं होती हैं और जो चुनाव का प्रचार होता है उन सब पे रखे जाते हैं कि क्या नाम, केंद्र सरकार की ये गलती है, भारतीय जनता पार्टी की गलती है, कांग्रेस की है, इस तरह के सारे मुद्दे रखे जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो पंचायत राज का चुनाव है, जो बहुत ही निचले स्तर का चुनाव है, उसमें इस बात को भी देखा जाता है कि उम्मीदवार कैसा है, इस बात को भी देखा जाता है कि उम्मीदवार की जाति कैसी है, ये भी देखा जाता है कि जो छोटे मोटे कार्य हैं उनके बारे में क्या स्थिति है। ये चुनाव में बहुत फर्क पड़ता है। और मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्थानीय निकाय, जो वहाँ पे पंचायत राज का जो व्यवस्था है उसको देखी जाती है। तो ये मुद्दे अपनी जगह, जो प्रशांत जी ने गिनाए, जो अनीता जी गया है, वो मुद्दे अपनी जगह है। लेकिन जो उम्मीदवार की छवि है, जो क्या नाम से वहां का जातिगत समीकरण है, मुझे लगता है वो भी देखा जाता है। और दोनों राजनीतिक दलों ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि इस चुनाव को किसी भी स्थिति में जीता जाए। ठीक है प्रशांत बैरवा जी, लेकिन यहाँ पर जो मंत्रियों की बात कर ले, विधायकों की बात कर ले, बीजेपी के भी कुछ विधायक है, लेकिन ज्यादातर विधायक कांग्रेस के, साख दांव पर है और बहुत फर्क पड़ता है इससे आने वाले वक्त के लिहाज से भी देखा जाए तो। आप इस बात को मानते हैं? जनता तो ठीक है जो भी सोच के वोट कास्ट करे। इंटरवीन करके ये हमें बोलना पड़ेगा कि अभी प्रतिष्ठा जो कह रहे हैं, जो प्रतिष्ठा कहते हैं, इस विधायक की, इस मंत्री की प्रतिष्ठा लगी हुई है। ये प्रतिष्ठा शब्द जो है ये बिल्कुल अनुपयुक्त है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि प्रतिष्ठा कहीं नहीं होती है, जहाँ के आपके का लेखा जोखा देना पड़ता है। विधायक को और मंत्री जो भी है उनको अपना लेखा जोखा की जो उनको हिसाब मांगी, जनता उनसे हिसाब भी मांगती है, उसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। प्रतिष्ठा कहीं नहीं होती, उसमें एक जो है इवैल्यूएशन होता है, एक होता है मूल्यांकन होता है कि आप क्या, विधायक ने क्या किया, ये सांसद ने क्या किया, जो उस क्षेत्र का कोई मंत्री है उसमें क्या, उसे प्रतिष्ठा शब्द न कह के उनका ये कहे कि पार्टी का और व्यक्तिगत जो पब्लिक नॉमिनी है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं, एमएलए या एमपी है, उसके द्वारा किए गए कार्यों का निष्पादन भी होता है। और उसे प्रतिष्ठा कह करके लोगों को, मतलब ये है कि विधायक जो है उसकी प्रतिष्ठा कुछ नहीं होती मेरी समझ। लेकिन ये उसके लिए तो होगी, उस विधायक के लिए तो होगी ना प्रकाश भंडारी जी, विधायक के लिए तो होगी कि वो उसका क्षेत्र है, उसके यहाँ से जीत कर आ गए, उसको क्रेडिट मिलेगा। प्रतिष्ठा को ना बोल के कार्यों का, सांसद का और विधायक के कार्यों का लायबिलिटी बोल सकते हो आप, कि उसकी वो लायबल है कि कैसे उसने जनता के सामने काम किया है, लायबिलिटी बोल सकते हैं आप उसको। डायरेक्ट प्रतिष्ठा नहीं होती। ऐसा कौन सा नेता है जो नहीं चाहेगा कि भाई मेरे यहाँ पे जीते नहीं, बिल्कुल अनुचित शब्द, सब चाहते हैं, मगर जनता का क्या मत है वो तो उस वक्त ही डालने को पड़ता है। वो
सही कह रहे थे मित्तल। अनीता जी, आपने 2020 का जिक्र किया था, दिसंबर में जब हुए परिणाम आए, ठीक है बीजेपी के फेवर में गए थे, लेकिन अभी आपको नहीं लगता है कि क्या वैसी स्थिति आप मान रही हैं, या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं? क्योंकि आप जो मुद्दे बता रही हैं, दूसरे मुद्दे कांग्रेस के पास भी हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि वो मुद्दे जनता के बीच में ज्यादा प्रभावी हैं। सरकार है जो योजनाएं और जो चीज लेकर आएंगे ग्रामीणों के लिए, वो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे में ज्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए नजर नहीं आती आपको क्या? देखिए सविता जी, 21 जिलों की मैंने बात की है। 21 जिलों में चुनाव हुए थे, अभी तो सिर्फ 6 जिलों में चुनाव हुए। और जैसा मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि आपस में फूट है ना, और नेताओं के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यात्रा निकलते फूट पड़ गई आपके, भूपेंद्र जी की यात्रा निकली है, खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा जी अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। अनीता जी ये तो मानेंगे आप, दिसंबर 2020 आपके दिसंबर 2020 नेताओं ने और अगस्त सितंबर 2021 में कैमरे लगा दिए कि कौन आपने 2020 में शायद बाजी मारी थी, ये देखना है। चलिए ठीक है, तो पहला चरण है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, चुनावी घड़ी है, चुनौती बेहद बड़ी है और इस चुनौती को ही पार पाना है, जीतना है, और यहाँ पर साख दाव पर है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई मंत्री हैं, मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र आता है, विधायकों का भी क्षेत्र आता है, और अपने क्षेत्र में जीत दर्ज करना चाहेंगे। और जनता भी इसलिए चुनेगी कि अगर आपने काम किया हुआ है, एक तरह से रिपोर्ट कार्ड आपका है, लेकिन जैसा भी परिणाम आता है वो क्रेडिट जरूर जाएगा, जीत का भी मिलेगा, हार का भी मिलेगा, और इसलिए कहीं ना कहीं कोशिश जरूर है। हालांकि 21 जिलों में होने, 6 जिलों के पहले चरण में चुनाव संपन्न हुए हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन किस तरह की कोशिशें की जाती है और जनता क्या मैसेज देती है अपने वोटों के जरिए, ये भी बहुत कुछ आने वाले वक्त में तय करेगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।